सिद्धोमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। हेलो दोस्तों, मैं RK स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता हूँ नई नई कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए। हमेशा सुनते रहिए RK स्टोरी। आज मैं लेकर आया हूँ मामा भांजे से एक नई कहानी नए अंदाज में। तो सुनिए इसको। इस कहानी का नाम है एक से बढ़कर एक। ये राजस्थानी लोक कथा है। इसके चित्रकार विजय पंडित, आलेख गंगा प्रसाद शर्मा का है, संपादक गुलशन राय। आइए सुनते हैं मामा भांजे से एक से बढ़कर एक। बहुत पहले राजस्थान में दो चोर रहते थे। दोनों अपने अपने धंधे में बहुत ही माहिर थे। उनमें से एक का नाम जागीर सिंह और दूसरे का नाम बलवान सिंह था। यद्यपि दोनों का काम एक जैसा ही था, लेकिन कार्य प्रणाली भिन्न भिन्न थी। जगवीर सिंह, बलवान सिंह। जगवीर सिंह देश बदलकर लोगों के भेष बदलकर लोगों के घरों में से माल उड़ाता था, जबकि बलवान सिंह उन चोरों लुटेरों के माल पर बड़ी सफाई से हाथ साफ कर लेता था। इसी कारण उसके धंधे के लोग उसे महागुरु कहकर संबोधित करते थे। जागीर सिंह और बलवान सिंह ने मित्रता थी। दोनों कभी आभार एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए आपस में मिलते रहते थे। एक बार यूं ही जब बलवान सिंह जहांगीर सिंह के अड्डे पर पहुंचा तो जामीन ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ दोस्त, सुनाओ, मजे में तो हो? मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ, कैसा धंधा चल रहा है तुम्हारा? आजकल कुछ कड़की चल रही है दोस्त, लेकिन शीघ्र ही मेरे हाथ कुछ बेशकीमती माल लगने वाला है। इस ऐसे ही अच्छा, वह कैसे? नगर के एक बड़े जौहरी ने अभी हाल में ही सूरत नगर से कुछ बेशकीमती हीरे मंगवाए हैं। मैं उन हीरों पर हाथ साफ करने वाला हूँ। ओह, लेकिन सावधानी रखना दोस्त, नगर में पुलिस की बहुत चौकसी रहती है। कपड़े पकड़े गए तो लंबे नप जाओगे। तुम्हें मेरी योग्यता पर शक है क्या? शक नहीं है, पर कभी कभी चोर को मोर भी पड़ जाते हैं। कभी कोई ऐसा माई का लाल नहीं जन्मा जो जागीर सिंह से उसका माल उड़ा सके। कर दिखाए। मैं तुम्हें भी चैलेंज कर रहा हूँ, चाहो तो तुम भी आजमा कर देख सकते हो। अच्छा ठीक है। बलवान सिंह मन ही मन कुछ गट गया। इसके घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। भला दोस्ती में भी कभी ऐसा होता है? उस वक्त बात समाप्त हो गई, लेकिन दोनों अपनी अपनी उधेड़-बुन में लग गए। अरे भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। भला दोस्ती में भी कभी ऐसा होता है क्या? एक दिन जहांगीर सिंह एक अमीर आदमी का वेश बनाकर और कुछ नकली हीरे अपने साथ लेकर नगर के एक धनवान जौहरी के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मरे पास ये खानदानी हीरे हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। सेठ ने हीरे उलट पुलट कर देखे। ये हीरे तो नकली है। मैं नकली माल का धंधा नहीं करता। असली हीरे हो तो दिखाओ, वरना अपना रास्ता ना करो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जहांगीर सिंह ने चकित होने का भी क्या कह रहे हो सेठ जी? ये हीरे नकली कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे खानदानी हीरे हैं। इनकी कीमत तो लाखों रुपए होनी चाहिए। जरा गौर से देखिए, कहीं आपको धोखा नहीं खा रहे हो? सेठ ने हीरे उसकी गोद में फेंक दिए। क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे अपने धंधे की समझदारी नहीं है? ये हीरे सरासर नकली है।
ऐसा झोरी ने कहा। मैं आपकी योग्यता पर शक नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, हो सकता है ये हीरे नकली हो। शायद पूर्वजों के समय में ही किसी ने असली हीरे बदल कर ये नकली हीरे रख दिए हो। मैं घर में जाकर पता लगाऊंगा, जरूर पता लगाना, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ, मेरे धंधे का वक्त है। जहांगीर सिंह ने क्रोधित होने का प्रदर्शन किया। आप किस तरह से व्यापारी है, अपने ग्राहक से इस तरह बात की जाती है? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं रियासत भवानीपुर का राजकुमार हूँ। चाहूँ तो इसी वक्त आपकी सारी दुकान खरीद लूँ। झोरी में आ गया। उसका व्यवहार एकदम बदल गया। मेरा मतलब ये नहीं था। पधारिए राजकुमार, बताइए आपको क्या सेवा करूं। अब आया रास्ते पर, जब यहाँ आया ही हूँ तो सोचता हूँ कि आपकी दुकान से कुछ खरीद कर ही ले जाऊँ। हाँ, शौक से फरमाइए, ये क्या दिखाऊँ मैं आपको? हीरे, मोती, माणिक, पुखराज और अन्य रत्न। आपको क्या चाहिए? मैं आपको यही पेश करता हूँ। आज कुछ हीरे ही दिखा दीजिए, यदि पसंद आ गए तो खरीद लूँगा। जरूर अभी लीजिए। जोहरी ने दराज में से एक मखमली डिबिया निकाली। डिबिया खोलकर उसमें रखे हीरे दिखाए। बहुत कीमती हीरे है। कुछ दिन पहले ही ये माल सूरत से यहाँ पहुँचा है। आज पसंद कर लीजिए, मोल भाव बाद में कर लेना। जहांगीर सिंह ने उलट पुलट देखने का नाटक किया। वास्तव में वह हीरो को कम, लेकिन हीरो की उस मखमली डिबिया से को ज्यादा और से देख रहा था जिससे वे हीरे रखे थे। फिर उसने डिबिया जोहरी को लौटाते हुए कहा, इसमें रखे सभी हीरे मुझे पसंद है, लेकिन इस समय इन्हें खरीदने लायक रकम मेरे पास नहीं। कुछ दिन बाद मैं फिर नगर आने वाला हूँ, तब मैं पैसे देकर ये हीरे खरीद ले जाऊँगा। दुकानदार, आपकी है राजकुमार जी, जब जी चाहे आ जाना, हीरे आपको तैयार मिलेंगे। फिर जहांगीर सिंह दुकान से निकल गया और निकलते ही अगले 2 दिन उसने एक मखमली डिबिया बनवाने में बिताए। फिर जब डिबिया बनकर तैयार हो गई तो उसने एक बार फिर से उसे गौर से देखकर तसल्ली की। डिबिया में वही नकली हीरे भरे और जोहर की दुकान की ओर चल पड़ा। डिबिया हूबहू वैसी ही है जैसी जोहर के पास है। अब एक काम और बाकी है, उसे भी पूरा कर चलता हूँ। मार्ग में से ठस ने एक छोटी चूहिया पकड़ी और उसे एक जेब नुमा कपड़े में बांधकर उसे भी डिबिया के साथ डाल लिया। अब काम सत्या बन जाएगा। जहांगीर सिंह जोहरी की दुकान में पहुंचा। जोहरी ने स्वागत करते हुए उसे बैठाया। सेठ जी, आज मैं रकम लेकर आया हूँ, वे हीरे मुझे दीजिए और रकम गिन लीजिए। जरूर अभी लीजिए। जोहरी ने हीरो की डिबिया निकाल के दराज खोली। इतनी ही देर में जहांगीर सिंह ने चुपके से अपनी जेब में रखी डिबिया और कपड़े में बंधी चूहियाँ निकाल ली। फिर जैसे ही जोहरी ने हीरो की डिबिया खोली, जहांगीर ने चुपके से चूहियाँ कपड़े से आज़ाद कर चूहियों की ओर उछाल दी। जोहरी की ओर उछाल दी और जोहरी एकदम घबरा गया। इतना वक्त जहांगीर सिंह के लिए काफ़ी था। उन्हीं कुछ क्षणों में ही उसने असली हीरे वाली डिबिया बदल ली और नकली वाली वहीं रख दी। फिर अचानक गुस्से का प्रदर्शन करते हुए जोहरी से बोला, कैसे व्यापारी है आप? ऊंची दुकान और फीका पकवान में ऐसी दुकान से हरगिज कोई चीज़ नहीं खरीद सकता जिसे में चूहियाँ घूमते फिर रहे हो। उफ, खरीदारी का सारा आनंद चौपट कर दिया। से आवाज़ ही देता रह गया, लेकिन जहांगीर सिंह ने रुका। उसका काम हो चुका था। निराश भाव में जोहरी ने मखमली डिबिया उठाई और उसे देखे बगैर फिर से दराज में बंद कर दिया। सफलता के गर्व से फूलता जहांगीर सिंह बलवान सिंह के पास पहुंचा। उसे हीरे दिखाए और मैं कहता था न, मेरा भाग्य पलटने वाला है। देखो कितने बेशकीमती होने
हीरे हाथ लगे हैं। सचमुच हीरे तो बेशकीमती है, लेकिन तुम मैंने जोहरी से हासिल कैसे किए इन्हें? गुरु जागीर सिंह के लिए कोई भी कठिन कार्य करना असंभव नहीं होता। अब मैं इन हीरो को दूसरे शहर में बेच दूंगा और इस प्राण को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरी बधाई दोस्त, लेकिन संभल कर रखना। अच्छा, मैं छतों में चलता हूँ। कई दिन तक जागीर सिंह अपने अड्डे से न निकला। हीरो की डिबिया को वह हर वक्त अपने सीने से चिपकाए रखता था। उसे ये भी डर था कि कहीं बलवान उस पर अपने हाथ की सफाई न दिखा दे। जब जहांगीर सिंह ज्यादा बेचैन हो गया तो उसने निश्चय किया अपने मित्र जागीरदार भंवर सिंह के पास चले। कुछ दिन उससे की गद्दी में रखूंगा, वह स्थान बहुत सुरक्षित है। भंवर सिंह की गद्दी छोटे किले जैसी थी, लखोरी ईंटों से बनी। उस गद्दी के इर्द गिर्द गहरी खाई थी, जिस पर चक्कर गद्दी के अंदर पहुंचा बहुत मुश्किल काम था। मुख्य द्वार पर संगीनधारी पहरेदारों पहरा दे रहे थे। हर वक्त पहरा लगता रहता था। बाहर एक बहुत बड़ा घड़ियाल रखा हुआ था, जो हर घंटे बाद टन टन की आवाज़ से समय का संकेत दिया करता था। जहांगीर सिंह पहुंचा तो भंवर सिंह ने उसका स्वागत किया। उसे कुछ दिन घड़ी में ही ठहरने का निमंत्रण दिया, जिसे जहांगीर सिंह ने हर्ष से स्वीकार कर लिया। यही तो वह चाहता था। और इस तरह दोस्तों, इस कहानी का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। आगे सुनिए भाग 2।